टेल मी ऑनेस्टली, आज तक आपने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करा है ना, सेल्फ हेल्प, सेल्फ इंप्रूवमेंट का, इन ऑर्डर टू फील कि शायद इससे मेरी लाइफ बदल जाएगी। पर एक बात बताओ, बदला क्या? कुछ मेजरली लाइफ में कुछ चेंज आया क्या? पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि हम चीज़ें और कंटेंट कंज्यूम करते हैं कॉन्शियस लेवल पे, पर हमारी लाइफ पूरी की पूरी ऑपरेट होती है सबकॉन्शियस लेवल से। जो डीपर हमारे पैटर्न्स, बिलीफ्स चलते हैं, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, वहाँ से हम ऑपरेट हो रहे हैं। यू कांट हील समथिंग अंटिल यू फील समथिंग। तो पहले खुद को समझने की जरूरत है, वाई आई एम बिहेविंग द वे आई एम बिहेविंग। मैं जैसा आज सोचती हूँ तो ऐसा क्यों सोचती हूँ? मैं चाइल्डहुड में ऐसी थी तो उसका आज क्या इम्पैक्ट मुझ पर पड़ रहा है? जब हम ये सब चीज़ें समझते हैं डीपर लेवल पे, तो ही हम अपनी लाइफ में कस्टमाइज सोल्यूशन लगाकर उसको इंप्रूव कर सकते हैं। आई चेंज माई लाइफ 360 डिग्री। आई मेड अ 7 स्टेप फ्रेमवर्क जिसने मुझे हेल्प किया मेरे करियर को इंप्रूव करने में, मुझे डिग्री पाने में। जो मैं आज काम कर रही हूँ वो सब मैंने वैसे ही समझा और किया। रिसेंटली आई गॉट मैरिड, सो आई अट्रैक्टेड अ पार्टनर फॉर माई सेल्फ ऑल्सो यूजिंग दिस 7 स्टेप फ्रेमवर्क, जिसमें कि सबसे पहले शुरू होता है एक्सेप्टेंस से। आई नीड टू एक्सेप्ट जो मेरी लाइफ में आज चल रहा है। आई कैंट सिट क्रिव एंड कंप्लेन एंड इमेजिन चीज़ें बदल जाएंगी, नहीं बदलेंगी। पहले उसे एक्सेप्ट करना होता है। कैसे करना होता है वो पूरा हम एक दिन इस पर डेडिकेट करते हैं उसको समझने के लिए। फिर हम समझते हैं कि कभी कभी ना लाइफ में, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर खुद को और दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत होती है। कैसे करना है, नहीं हो पाता, लोग ने इतना गलत करा, नहीं कर पा रही, मैं खुद को कैसे माफ़ करते हैं, ये सब समझते हैं हम डे 2 में। डे 3 में हम समझते हैं वाई वी थिंक द वे वी थिंक। मैं हमेशा ही क्यों नेगेटिव सोचती रहती हूँ? इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे एनवायरमेंट से और आसपास की बहुत सारी चीज़ों से। वो समझने की कोशिश करते हैं डे 3 में। उसके बाद आता है सेल्फ लव का सेशन। जैसा आपका रिलेशनशिप खुद के साथ होता है उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखता है बाहर के रिश्तों में। तो अगर बाहर आपके रिश्ते, रोमांटिक रिलेशनशिप या इन जनरल ठीक नहीं चल रहे हैं, सो देयर इज समथिंग विच नीड्स टू फिक्स्ड विद इन। उसके बाद आता है आपका रिश्ता पैसे के साथ कैसा है, और फिर आपकी लाइफ में आपको एक विजन की ज़रूरत है। पर उस विजन को पाने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डीपर लेवल पे क्या चल रहा है अंदर। उस पैटर्न से, उस बिलीफ सिस्टम से आपको खुद को बाहर लाना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। So in these 7-day workshop of Happy Mind, Happy Life, I share with you a 7-step framework, which is a proven framework, जिसने ना ही सिर्फ मेरी बल्कि 3000 स्टूडेंट जो आपसे पहले के वर्कशॉप्स में आए थे उनकी मदद करी है। उनके जो भी स्टोरीज थे, उनका जो भी एक्सपीरियंस था, वो नीचे यहाँ पर दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। और वर्कशॉप के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दी गई हैं नीचे, प्लीज़ चेक इट आउट। इसके बाद लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर। क्या ज़्यादा लोग होंगे, हम अपने क्वेश्चंस पूछ पाएंगे? तो ये सेशन होते हैं लाइव जूम पर, जहाँ पर एक मैंने सेफ स्पेस क्रिएट करा है, वेयर नॉट ओनली अ स्टूडेंट बट somebody who is 40 years old, 50 years old, from different walks of life, they come and they share their personal stories. और मैं कभी भी इनके रिकॉर्डिंग सेल नहीं करती, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दे आर वर्किंग इन अ रेप्यूटेड कंपनी, इन अ रेप्यूटेड पोजीशन, एंड आई डोंट फील कि मुझे वो बाहर उसे शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ही उनका पर्सनल बात है। तो आई नेवर शेयर रिकॉर्डिंग्स। मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ। तो जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं तो हमें समझ आता है कि कई बार हमें लगता है कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है, बट व्हेन यू आर लिसनिंग टू समबडी एल्स, the question they are asking, the answer I'm giving, many people they feel at the end of the workshop कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए था पर मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इसका आंसर चाहिए। तो जब आप बैठ के दूसरों की बातें सुनते हैं, अपनी बातें पूछते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, बहुत ही पर्सनल स्पेस जहाँ वल्नरेबल फील करते हैं, तो जो ब्रेक थ्रू होता है ना, वो आप कभी किसी वीडियो में देखकर नहीं समझ सकते या किताब को पढ़ के नहीं समझ सकते। सो इट इज़ एन एक्सपीरियंस व्हाट वी क्रिएट इन दीज 7 days। उसके बाद क्या आप मुझे मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे? अगर मैं आपको आज आपके एक क्वेश्चन का आंसर दे दूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपको खुद पर डिपेंडेंट बना दूंगी। आप हमेशा अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम में ये सोचेंगे कि मैं आकर आपको आंसर दूंगी। बट इस वर्कशॉप में जो मैं चीज़ें बताऊंगी उससे मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, इमोशनली इंडिपेंडेंट, कि आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप उस विजडम को यूज़ करके अपनी लाइफ में सोल्यूशन निकाल पाए, ना कि किसी और को ढूंढें कि कोई आकर मेरी मदद करे। तो इसलिए आपकी मदद मैं नहीं, आपकी मदद आप खुद करेंगे। और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, क्या आप 1-on-1 कंसल्टेशन देते हैं? तो नहीं, अब तक मैं नहीं दे रही थी, बट हेयर इज़ अ कैच। जो भी पहले 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे वर्कशॉप के, 100 रजिस्ट्रेशन होंगे, उनको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, आप उसे फिल करिए। मेरी टीम रैंडमली उसमें से कुछ लोग पिक करेगी, जिन्हें मौका मिलेगा वो अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनका कंसर्न समझकर उनको एक कस्टमाइज सोल्यूशन दे पाऊंगी। सो ऑन दैट नोट, दिस इज CA नेहा दत्ता साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। सी यू इन द वर्कशॉप। बाय बाय।